नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा फिर से एक दिग्गज ऑटो मेकर कंपनी के बारे में। देखिए, ऑटो मेकर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला जितने सारे कंपनीज है वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल मतलब पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है मतलब जितने सारे कंपनीज पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं उनमें से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का। और नाम आप पहले ही देख चुके हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के एक ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला नंबर 1 कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आज के दिन इस कंपनी में एक अच्छा खासा एक न्यूज आ चुके हैं जिसके कारण इस कंपनी के आज के दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि देखिए, आज आप सभी जानते हैं मार्केट पहले से ही गैप डाउन में ओपन हुआ था अराउंड 1.5% तक, और सेंसेक्स 2% तक गिरावट हुआ था और निफ्टी करीबन 2% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ था। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे कारण है। उस कारण के मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको यही बताने वाला हूँ कि महिंद्रा महिंद्रा जो आज के दिन पॉजिटिव में है, क्योंकि आप यहाँ पे आज के दिन देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव होने के कारण भी सिर्फ इसी स्टॉक में अच्छा खासा, ऑटो इंडस्ट्रीज के इसी स्टॉक में अच्छा खासा एक पॉजिटिव देखने को मिला। तो कारण कौन सा है, चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। और क्या इस कारण के वजह से ही क्या कंपनी के ऊपर और भी कुछ पॉजिटिव फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ और चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो करीबन करीबन कितना शानदार एक मार्केट, जब अर्ली मॉर्निंग ट्रेड शुरू हुआ था तब कितना शानदार एक रैली यहाँ पे आपको देखने को मिला। और रैली के कारण से ही उसके बाद देखिए अप टेन जैसा ही परफॉर्मेंस चल रहा था। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए कंपनी के मैं 5 दिन के चार्ट मूवमेंट कर दूं, देखिए पहले से ही एक अप मूवमेंट देखने को मिला है करीबन 4.5% तक। और एक मंथ में करीबन 11% तक कंपनी रिटर्न दिया। 6 मंथ में तो कंपनी छोटा मोटा लॉस दिया 4% तक, और एक साल में कंपनी 9% तक रिटर्न दिया। तो चलो एक साल में तो फिर भी कंपनी पॉजिटिव में है। ज्यादातर ऑटो इंडस्ट्री देखा जाए तो एक साल में नेगेटिव में है। तो फिर भी देखिए 5 साल की चार्ट परसेंट कर दो तो 5 साल में देखिए 38% तक रिटर्न, मतलब कुछ खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया कंपनी ने। तो अराउंड 4% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया है। मैक्सिमम चार्ट पर बंद कर दूं तो बहुत शानदार यहाँ पे आपको रिटर्न दिखेगा करीबन 4000% तक। तो कंपनी देखिए किस तरीके से रैली देखने को मिला। और लॉकडाउन स्टार्ट होने के टाइम से पहले ही 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था, तो ऑटो इंडस्ट्रीज गिरते चले गए। तो इसलिए 2018 के बाद 2020 तक यहाँ पे गिरावट जारी रहा। उसके बाद फिर से देखिए मार्केट किस तरीके से रिकवरी किया, स्टॉक ने किस तरीके से रिकवरी किया। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। अब इसका जो इस कंपनी का जो ग्रुप है आप देख सकते हैं, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, महिंद्रा ग्रुप। तो महिंद्रा ग्रुप के ही एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है। और इस कंपनी के जो मार्केट कैप है कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, 1 लाख करोड़ से भी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना चाहिए। तो अभी कौन सा न्यूज है जिसके कारण आज के दिन इसके तेजी देखने को मिला, तो चलो सबसे पहले मैं कारण का डिस्कस कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं देखिए निफ्टी के चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। इसका क्यों दिखाना चाह रहा हूं, सबसे पहले बता दूं कि देखिए निफ्टी आज कितना गैप डाउन में ओपन हुआ। पहले जो क्लोजिंग था उस क्लोजिंग से देखा जाए तो एक गैप डाउन में ओपन हुआ, और उसके बाद देखिए फिर से धीरे धीरे करके गिरते गए। तो इसका मतलब निफ्टी टोटली नेगेटिव में था, सेंसेक्स भी नेगेटिव में था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे इंडाइसेस है बाहर की कंट्री रिलेटेड जो मार्केट इंडाइसेस है, आप नेस्डेक मतलब डॉ जोन्स वो भी देखिए पिछले दिनों में नेगेटिव में था, और नेस्डेक भी 2% तक नेगेटिव में था। तो अमेरिकन बाजार अगर नेगेटिव में रहेंगे तो इंडियन मार्केट के ऊपर तो एक प्रेशर तो क्रिएट होगा ही होगा। तो इसीलिए नेगेटिविटी देखने को मिला। तो अभी देखना है महिंद्रा महिंद्रा में क्या हुआ जिसके कारण आज के दिन यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला। ये देखिए मैं जितने सारे इंडाइसेस है उसके बारे में बात करूं तो ज्यादातर इंडाइसेस में नेगेटिविटी था, सिर्फ मेटल सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में। देखिए मार्केट जब गिरते हैं ज्यादातर आप देखेंगे तो मेटल इंडस्ट्रीज एंड
एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, इस दोनों कंपनी पॉजिटिव में रहते हैं। बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज नेगेटिव में है। ज्यादातर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर, मतलब आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स सबसे ज्यादा पिटे हुए हैं आज के दिन, करीबन 2.5% तक। और फाइनेंस सेक्टर जो एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो भी देखिए 2% से भी ज्यादा गिरावट हुआ है। फिर भी देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज नेगेटिव है, मतलब उतना खास नेगेटिव मुझे देखने को नहीं मिला, 0.25% का नेगेटिविटी। तो इसका कारण आप सोच लीजिए, ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर जितने सारे कंपनीज है उनमें महिंद्रा आप देख सकते हैं आज के दिन अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट में है एंड अच्छा खासा जगह पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडेक्स आज के दिन सेकंड पोजीशन में देखने को मिला। तो इसके पीछे जो बड़ा लॉजिक है, बड़ा कारण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट एक्सप्रेस मोबाइलिटी इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट को विजिट करके पूरा डिटेल्स चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा टू सेल एंटायर स्टेक इन महिंद्रा, यहाँ पे देखिए सनियो और स्पेशल स्टील फॉर ₹212 करोड़। इसका मतलब महिंद्रा ने पहले से ही एक में बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के आपको दिया था कि महिंद्रा ने इस तरीके से कुछ बातचीत चला था कि उसका जो स्टेक है वो एंटायर स्टेक बेचने वाले हैं। किसको बेचने वाले थे वो तभी उतना क्लियरिटी नहीं था। अभी वो क्लियर हो चुके हैं। महिंद्रा यहाँ पे देखिए जो सनियो है स्पेशल स्टील कंपनी है उसके ऊपर बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब दूसरे कंपनी को बेच रहा है। तो देखिए इसमें बेचने से कंपनी को क्या फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली फायदा मिलेगा। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। देखिए महिंद्रा ऑन सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट कर चुके हैं, सेट इट हैज एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट करने वाले हैं। अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्रीड हुआ है अभी तक, मतलब उन राजी हुआ है। तो एग्रीड टू सेल ओवर 34.75 लाख शेयर्स। तो कोई छोटा मोटा शेयर्स नहीं है, 34.75 लाख शेयर। यहाँ पे देखिए कंसल्टिंग, यहाँ पे देखिए 22.81% ऑफ द पीरियड ऑफ कैपिटल इन महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए सनियो स्पेशल स्टील पाइपलाइन लिमिटेड। तो किसको बेचेंगे, महाराष्ट्र MSSSPL को। तो महाराष्ट्र सनियो स्पेशल स्टील पाइपलाइन लिमिटेड को बेचेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू जापान बेस्ड कंपनी है। एक्चुअली जो महिंद्रा सनियो स्पेशल स्टील कंपनी है वो जापान बेसिस कंपनी है। और जापान बेसिस सनियो स्पेशल स्टील को लिमिटेड के रुपीस जो डील हुआ है वो 212 करोड़ का। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा डील यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। तो इसमें कंपनी का क्या फायदा, तो सबसे पहले देखिए और भी आपको कुछ डेटा आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉलोइंग द सेल्स द कंपनी होल्डिंग MSSSPL वुड बिकम नील। महिंद्रा सेट ए रेगुलेटरी फाइलिंग। तो कंपनी का जितने सारे हिस्सेदारी था उस कंपनी का पूरा बेच दिया। देखिए एक्चुअली कंपनी को क्या फायदा हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मुंबई बेसिस जो ऑटोमेकर कंपनी, यहाँ पे देखें मुंबई बेस्ड ऑटोमेकर विल रिसीव 211.99 करोड़ फ्रॉम द स्टेक सेल इट्स एडेड। तो इसका मतलब है कंपनी ने जो पूरा के पूरा शेयर बेचा है करीबन 212 करोड़ का, तो 212 करोड़ का पैसा किसके पास जाएगा, टोटली वो इस महिंद्रा जो स्टील कंपनी है उसके पास जाएगा। तो ऑब्वियसली इस कंपनी को महिंद्रा को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, ऑब्वियसली इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कोई छोटा मोटा परफॉर्मेंस नहीं है। कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी शानदार आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे टोटली कंपनी के पास जो कर्जा है वो 78,900 करोड़ का है, अराउंड 1.83 टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब पर इक्विटी के हिसाब से 1.83 रुपीज का डेप्थ है। तो डेप्थ आप देखेंगे तो आपको जरूर ज्यादा लगेगा, मगर आप देखेंगे कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है 1,800 करोड़ का, और कंपनी का हाथ में कैश फ्लो भी 13,200 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी अभी भी पॉजिटिव में है। हाँ, आपको कंपनी में एक चीज जरूर देखने को मिलेगा, वो है कंपनी का टोटली अर्निंग पर शेयर उतना खास यहाँ पे नहीं देखने को मिला। और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी चलो एक लेवल अच्छा लेवल में मतलब नहीं है, अभी तक एक एवरेज लेवल के नीचे है। तो इन्वेंटरी डे जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है कंपनी को इन्वेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। और डेटर्स जो डे है कंपनी को जल्द से जल्द हाथ में पैसा आ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है।
वर्किंग कैपिटल डेज 113 डेज है। और कंपनी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट जरूर कमाता है। बीच में से लॉकडाउन के 2 पीरियड में ही कंपनी लॉस किया था, उसके बाद बाकी पीरियड में कंपनी आपको प्रॉफिट कमा के मतलब खुद कमा रहा है, उसके बेसिस से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रहा है। आप लॉन्ग टर्म पीरियड को देखेंगे तो कंपनी देखिए हर साल में प्रॉफिट शानदार करके आए थे। सिर्फ कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 2021 इस पीरियड में ही कंपनी का प्रॉफिट आर्चिंग कम देखने को मिला। कंपनी देखिए लॉस नहीं दिया, कंपनी अब तक प्रॉफिट में ही है। आपको 10 साल में 9% तक, 5 साल में 7%, 3 साल में 8% और 1 साल में 5% तक रिटर्न दिया। इसका मतलब एवरेज आप रिटर्न देखेंगे तो 7 से 8% तक रिटर्न आपको एवरेजली आपको मिल रहा है। तो क्या क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? ऑब्वियसली निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो देखिए 38% एफआईएस और डीएस 27% होल्डिंग करके रखा। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन के छोड़कर आधा सेक्टर भी इन्वेस्ट करके रखा, गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वेस्ट करके रखा। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको भी फोकस होना चाहिए, आपका भी निवेश होना चाहिए। तो बाकी आपके मर्जी, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल से कब निवेश कर दीजिएगा। आप इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के बाद ही निवेश करना। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, निवेश करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। तो आप नीचे लिंक दिया गया है, उसका लिंक से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको हमारा जो स्पेशल ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन होने का चांसेस जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।